Hello everyone. So this is I'm starting a PYQ series as many of you have messaged me personally and texted me that many of you were asking that you have studied the topic of remainder theorem and divisibility, but most some of you were not able to solve the questions and were asking that I should solve these questions by my method or by my notes, how I used to teach. I have taught you, then I will show you how all the questions of the UPSC PYQs which have appeared in the previous years were also solvable from if you have studied my notes and my lectures thoroughly. You will be able to solve mostly 99% of all the PYQs, and how you will be able to correlate with that method. So many of you texted me and asked me that I should make videos and should solve PYQs, as some of you were facing difficulty. So I'm starting this series for the sake of benefit of all. Okay, so देखो, these are some of the PYQs, and in the quiz section which you were given in the group of understand UPSC channel, in the quiz section, uh, like you are given the day wise quiz. So it number system like remainder theorem and topic of divisibility, both the quizzes have been given, both the five questions each day have been given to you, day 1 to 6. So I'm starting from the bottom, that is day 6, then day 5, 4, 3, 2, 1. I'll solve each of the PYQs, ठीक, because many of you face difficulties. Some of you, most of the people personally texted me also, so that's why. अब देखो, so first question was find the remainder of 61 to the power 61 की पावर 124 when divided by 7. ये क्वेश्चन है, 61 की पावर 124 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा. इट वॉज आस्क्ड इन ईयर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है आपको जो भी क्वेश्चन गिवन था 2015 में, और ऑल द ऑप्शंस वर 2 3 4 5 ABCD. अब देखो यार, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था ना, जब प्राइम नंबर से डिवाइड करो तो 61 की पावर 124 जब आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो 7 तो एक प्राइम नंबर है. अब प्राइम नंबर में आपको रूल याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पावर हटा के डिविजिबल चेक करो, फिर रिमाइंडर लिखो, फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप वीडियो दोबारा देखना, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस करके 6 करो, जो भी पावर है फिर 6 को 124 से करो, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही पावर बन जाएगा. मैंने आपको मेथड बताए थे ये, मैं बस उसी को एक्सप्लेन करूँगा. आई विल नॉट टीच यू द कंसेप्ट, आई विल जस्ट सॉल्व द PYQ. सो आपको लेक्चर्स, you must have watched the previous lecture of remainder theorem and divisibility, because I will not explain the method again. अब देखो प्लीज़ यार अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज इट विल गो वेरी लॉन्ग, अदरवाइज तो फिर पढ़ाना ही हो गया ना. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दिस. तो देखो 61 को जब आप 7 से करोगे, पहला स्टेप, 7 8 जा कितना होता है 56, ये बच्चा 5, रिमाइंडर क्या बचा 5, तो अब ये हो जाएगा 5 की पावर 124, क्योंकि हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं ना जब तक जो भी वैल्यू ऊपर है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर से लेस ना हो जाए. तो डिनोमिनेटर से लेस 5 आ गया, अब हमें पता है. अब क्या है क्वेश्चन, 5 की पावर 124/7. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप याद करो, 7 में से 1 माइनस करो, 7 में से 1 माइनस करो, क्या आया 6, पावर क्या है 124, पावर को 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा कितना टाइम्स 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120. रिमाइंडर बचा 4, जो भी रिमाइंडर बचे उसको पावर बना दो. यही तो था, जब भी प्राइम नंबर से सिर्फ डिविजिबल करें, और प्राइम नंबर से ही इन्होंने पूछा है. देखो तो पावर को क्या करो, जो भी रिमाइंडर आया उसको पावर बना दो. तो अब क्वेश्चन हो गया 5 की पावर 4/7. अब 5 की पावर को लिख लो, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2/7. क्यों लिखा, क्योंकि a की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. अब देखो तो 25 इंटू 25/7. अब इसको अलग रिमाइंडर निकालो, इसको अलग, 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर क्या आएगा +4. सर्किल में रिमाइंडर लिखें, इसमें भी आएगा +4.
तो +4 इंटू +4 क्या आएगा 16, 16/7, 16 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर क्या आया 2। ठीक, तो रिमाइंडर आपका आ गया 2। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक अनदर क्वेश्चन, 3 की पावर 2019 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 10, ये पूछा था 2021 के पेपर में। अब यार ऑप्शन दिए 1 3 7 9। अब देखो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो बेसिकली प्राइम नंबर वाला रूल नहीं लगेगा, तो हमारा बेसिक मेथड चलेगा। क्या चलेगा, हमें 10 से एक बड़ा सोचना है, एक 10 से कम सोचना है। ठीक, अब 10 से, अब 3 के मल्टीपल में 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 10 से कम हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब 10 से कम बनाने के लिए देखो 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, तो हमें ये सोचना है पावर क्या दी है 2019, तो 2019 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 1009, 10, जस्ट अ सेकेंड, जब आप 2 से करोगे तो 1009 की, तो ये आ जाएगा 2018 तक चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, जो भी रिमाइंडर बच रहा है। तो 2018 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 से, 2 से, सॉरी, 2 इंटू 1009 कितना होगा 2018। तो यहाँ हम क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2019 को 208 अलग कर लो और 1 अलग कर लो ऐसे, तो 3 की पावर 2018 और 1 अलग, डिवाइड बाई 10। अब देखो अब हमें 9 बनाना है ऊपर, तो हम इसमें से 3 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 1009, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2018 इंटू 3 की पावर 1/10। अब ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 1009 इंटू 3/10। अब हमने क्या सीखा था, पावर को भूल जाओ, 9/10 का रिमाइंडर क्या होगा -1। हमें 1 या -1 बनाना है, इसलिए हम ऊपर 9 बना रहे थे, क्योंकि 10 से एक बड़ा या छोटा सोचते हैं। अब 9/10 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, -1 की पावर क्या है 1009, 1009 क्या है ऑड है, तो -1 की कोई भी ऑड पावर -1 इंटू 3/10, तो ये क्या आएगा -1 -3/10, बट माइनस रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 10 - 3 दैट इज 7 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 192, ये 2023 में पूछा है, इसी ईयर पूछा था सी सेट में। इसको देखो आप कैसे कर सकते थे यार, 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो वो रूल लगेगा नहीं। अब 2 की पावर 192/6, अब हमने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, बस ये याद रखना जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी में लास्ट में रिमाइंडर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 192 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 191/6 को लिख लो 2 इंटू 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 की पावर 191/3। अब 3 से एक बड़ा क्या होता है 4, एक कम 2। अब देखो अगर हम 4 बनाने का सोचें 3 से, क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर होता है 4, तो 191 पावर क्या है 191 और 2 स्क्वायर होता है 4, तो हम 191 को 2 से डिवाइड करें अगर, तो 2 9 ज़ा 18, 1 0, 2 5 ज़ा, तो 95 टाइम्स, मतलब ये चला जाएगा वैसे तो 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा 190, तो हम 190 तो कंप्लीट चला जाएगा, इससे कम 191 से कम में 190 पूरा चला जाएगा, तो हम इसको 2 की पावर 191 को ऐसे लिख लें 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 190/3। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 2। अब सिर्फ इतने पर फोकस करो, 2 की पावर 190/3, पावर को भूल जाओ, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2/3 का रिमाइंडर -1, यार ये तो पता ही होगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 -1, ये तो बताया था, तो रिमाइंडर -1 आ गया। अब -1 की पावर 190, 190 क्या है इवन, -1 की इवन पावर करोगे तो 1, तो आ गया 2 इंटू 1/3 दैट इज 2/3।
रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 3 से लेस है तो 2 ही हो जाएगा। बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने 2 रखा था बट आप इसको टिक नहीं करना। क्यों? प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने 2 से सिंप्लीफाई किया था। तो व्हेन आई वॉज टीचिंग यू आई टोल्ड यू, अगर आपने जिससे सिंप्लीफाई किया है उसी से लास्ट में इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो। तो आया कितना है 2, बट 2 से सिंप्लीफाई किया था तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। ये 2020 में पूछा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 55 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 बाई 100। देखो यार ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, किससे होगा? 25 से। 25 3 ज़ा 75, 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 100। बस ये याद रखना 25 से डिवाइड किया है तो लास्ट में जो भी आए उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, अब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर चेक कर लो। 12 51 को 12 4 ज़ा 48, 51 माइनस 48 रिमाइंडर क्या बचा +3। 4 6 ज़ा 24 रिमाइंडर क्या बचा +3। 4 9 ज़ा 35/4 करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो ना, 4 9 ज़ा 36 रिमाइंडर क्या बचा -1। तो रिमाइंडर बचा -1। 62 15 4 ज़ा 60 रिमाइंडर बचा +2। 3 को 4 से करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा यार, क्या बचेगा रिमाइंडर आप खुद ही सोचो। 3 तो बच जाएगा। 3 को 4 से करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, या -1 भी आप लिख सकते हो बट 3 बचेगा ना पॉजिटिव में। अब 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। साइन क्या होगा? प्लस 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 एक माइनस, तो क्या होगा साइन -54/4। माइनस अलग कर लो, 54/4। 13 4 ज़ा क्या होता है 52। तो रिमाइंडर क्या बचा माइनस, ऐसे ही रिमाइंडर बचा 2/4, क्योंकि 13 4 ज़ा 52 टाइम्स चला जाएगा, 13 टाइम्स। तो रिमाइंडर 2/4। अब क्या हो गया -2/4, बट निगेटिव हो नहीं सकता तो 4 - 2 आंसर विल बी 2। बट 2 फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 से डिवाइड किया था तो 25 से मल्टीप्लाई, 25 2 ज़ा 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। आंसर विल बी ए पार्ट। ये 2020 में पूछा था। अब देखो फिर से 2023 में पूछा था। अब व्हेन आई वॉज टीचिंग यू रिमाइंडर in the last video I told you this concept. अब देखो this concept was very useful, it became very useful in this exam of 2023। सेम उसी पैटर्न पर आया है। एक नंबर n फॉर्म किया बाय राइटिंग 9 फॉर, इसमें डिविजिबिलिटी का भी कंसेप्ट लगा है, बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। 99999 कितनी बार लिखा? 99 टाइम्स। वॉट इज द रिमाइंडर इफ दैट नंबर, नंबर क्या है 999 कितनी बार 99 बार। एन की वैल्यू यही है। पूछा रिमाइंडर क्या होगा अगर इस नंबर को 13 से डिवाइड करो। ऑप्शंस दिए थे 4 आपको 2023। आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी में अगर कोई डिजिट है ए से आप एक नंबर फॉर्म करो ए 6 टाइम्स, तो ये किससे डिविजिबल होता है? 7 11 13 37 1001 और भी एटसेट्रा, बट 37 से होता है, 13 से होता है, 11 से होता है। ठीक, अब देखो, ये देखो मैंने लिख भी दिया है हिंट के लिए। तो यार 99 है, 99 से जस्ट पहले सोचो मतलब 6 के टेबल में, क्योंकि यार 999 6 टाइम्स जब लिखोगे, ये तो पता है हमें डिविजिबिलिटी से कि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो इतने में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये इतना कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 बार 9। तो अब 6 का मल्टीपल सोचो अगर 99 से, तो 6 का 16 टाइम्स 96, तो कितना बचा 3। तो 96 बार तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये 6 टाइम्स पूरा रिमाइंडर 0,
इतने का रिमाइंडर 0, फिर अगले 6 बार का रिमाइंडर 0, फिर अगले 6 बार का रिमाइंडर 0, ऐसे 6 कितनी बार, 13 बार, सॉरी 16 बार, 16 6 96, बचा कितना 3, 999/13 बचेगा। अब इसका आप रिमाइंडर चेक कर लो, 999/13 का रिमाइंडर क्या आएगा, 13 7 91, 89, 13 5 65, 13 6 78, 89 माइनस 78 करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। आपने देखा 2023 पेपर, एक्चुअली इट वॉज अ वेरी टफ पेपर, बट इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई नोट्स इट वॉज वेरी इजली सॉल्वेबल। बस आपको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। सो 5 क्वेश्चंस वी हैव completed. Now we have completed the task which was given to you on the day 6. I have discussed all the questions. In the next video, these videos will uh, come in a bit delay because here I am also teaching you percentage topic, as you all know. So I am teaching you also, and then also just for I felt that I should start this series, so I have started this voluntarily. But इसलिए यार please, it will take time, videos can come bit in delay 2-3 days, but आपको PYQ के solution I will provide. आपको जो questions group पे मिल रहा है आप उनको करते रहो, I will give you the solution, but it will take a time, ठीक है। थैंक यू।